मैं हूं साहिल नकवी और आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अहम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। इस इंटरव्यू को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस इंटरव्यू में बहुत अहम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। जहां एक तरफ दिल्ली में गतिविधियां चल रही हैं तो वहीं दूसरी ओर सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल इस वक्त मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई के दौरे से लौटा है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल के मुख्य प्रवक्ता और वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार कलीमुल हफीज साहब मौजूद हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आप, तारुफ की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। शुक्रिया। कलीम साहब, सवाल आपसे सीधा यही है, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ आपका जो पैनल है वो पहुंचा, यहाँ जाकर आपने अपने जो मेंबरान हैं उनसे बातचीत की। पहला सवाल यही है कि रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला, उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, रेस्पॉन्स यकीनन गैर मामूली था। लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से हमारा खैरमकदम किया, हम लोगों को हमारे प्रोग्राम किए। सबसे ज़्यादा जो अच्छा रेस्पॉन्स मिला वो हमें मुंबई में मिला। मुंबई में जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो कद्दावर शख्सियात हैं, यानी जो वहाँ आपकी मेंबरशिप नंबर 1 है, एडवोकेट मुछाला, जो नेशनल फेम के एडवोकेट हैं, वो मौजूद थे। उसके अलावा वहाँ के बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत मुइन मियाँ, जिनकी ज़ेरे सदारत ज़ेरे सरपरस्ती प्रोग्राम हुआ। उसके अलावा जो इस्लाम जिम खाना के प्रेसिडेंट हैं यूसुफ अबरानी साहब, उन्होंने उसकी निज़ामत फरमाई। और जो अंजुमन इस्लाम, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी पुराना इदारा है, अंजुमन इस्लाम, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर जहीर काजी, ऐसी कद्दावर शख्सियात ने जो वहाँ पे हमारा खैर मकदम ही नहीं किया। हमारी 100-150 लोग मौजूद थे और अच्छी बड़ी तादाद मेंबरान की थी। अच्छी बात ये रही कि वो जो मुंबई के जो IICC चैप्टर के कन्वेनर हैं शुएब भाई, वो भी मौजूद थे। उसके अलावा बहुत सारे जो अरशद आजमी साहब वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे सेकंड जो सीनियर मोस्ट हैं डॉक्टर पतनकर, वो मौजूद थे। तो इस तरह से वहाँ 50 मेंबरान मौजूद थे जिन्होंने एक सुर में ये कहा कि हम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की जो खिदमात है 20 साल की, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात जो उन्हें पसंद आई हुई ये कि सिराज साहब ने जो यंग टीम उतारी है, हार्डली 46-47 हैं डॉक्टर माजिद तालीकोटी साहब, और एक हाईली रेस्पेक्टेबल कैंसर सर्जन है। उन्होंने कहा देखिए, आप यंग प्रोफेशनल को लाए हैं, एक सीनियर मोस्ट पर्सन जो 75 प्लस है सिराज साहब, और वो यंग टीम को लाकर वाइस प्रेसिडेंट खाकसार को चुना है। तो दोनों लोगों का उन्होंने और पूरी टीम के बारे में ये कहा कि हम एक तरफा सिराज साहब के पैनल को सपोर्ट करेंगे। और ये सेम चीज उसके बाद हैदराबाद में दोहराई गई। अच्छा। हैदराबाद में भी जो बहुत ही सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, जिनकी डॉक्टर इफ्तिखार साहब हों या खलीकुर रहमान साहब, जो उनकी बड़ी मशहूर शख्सियत, या वहाँ के जो हज कमेटी के चेयरमैन रहे या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे सलीम साहब, या बहुत मशहूर और मारूफ आदमी जो सीनियर मोस्ट पर्सन है अहमदुद्दीन साहब, इस तरह से वो भी वहाँ तकरीबन 50% से ज़्यादा मेंबरान वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी बहुत सिराज साहब की जो विजन की और सिराज साहब की जो कोशिश थी उसको उनकी पजीराई की। और सेम चीज हमें मिली बेंगलोर में। बेंगलोर में तो आप जानते हैं CM इब्राहिम साहब, जो एक जमाने में देवगौड़ा साहब के जमाने में नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मैं लेटर लिखकर अपील करूंगा कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की जो खिदमत रही है उसको फरामोश नहीं किया जाए। और जो सिराज साहब ने जो पैनल खड़ा किया है, और उन्होंने वही बात दोहराई, जो यंग प्रोफेशनल को लाए हैं और जिनकी पूरी टीम में जो लोग हैं वो काबिल सताइश हैं और इनकी हिमायत की जानी चाहिए। उसके बाद ये फिर सिलसिला चलता रहा, चेन्नई पहुंचे और चेन्नई में भी वहाँ के जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं उन्होंने बहुत ही वालिहाना तरीके से इस्तकबाल किया और इस बात का यकीन दहानी कराई कि हम सिराज साहब के पैनल के साथ हैं। और देखिए, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई, ये 4 शहर जो हैं ये पूरे वेस्ट और साउथ को कवर करते हैं। क्या तकरीबन मेंबर सब जगह मिला दें तो 150 से 200 होते हैं। बड़ी तादाद है। और चूंकि बैलेट पेपर से वहाँ का इलेक्शन होना है, 4 तारीख के बाद उन लोगों के पास बैलेट डिस्पैच हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दिल्ली से बाहर का इलेक्शन है उसमें हमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। अच्छा कलीम साहब, आपने इतने नाम गिनाए, मुंबई का गिनाया, हैदराबाद का गिनाया, चेन्नई का गिनाया, बेंगलोर का गिनाया। मेरा सवाल ये है आपसे, आप जहां इतने बड़े बड़े शहरों में गए, आपने वोटर्स बताए, आपने बहुत बड़े बड़े नाम बताए, लेकिन अभी जो स्थिति है आपके पैनल की,
वो स्थिति क्या है, किस पोजीशन में अपने आप को आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस वक्त आदमी कैंपेनिंग करता है उसको ये तो अंदाजा हो जाता है कि मैं खुद किस पोजीशन में खड़ा हूं, जो चुनाव होने वाला है उसको मैं जीत रहा हूं, हार रहा हूं, या किस तरह से मैं फाइट कर पाऊंगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने जो नाम आपको बताए जी। वो खुद इस बात की जमानत है कि हवा किस रुख में बह रही है। अच्छा। जिस वक्त हम 4 बड़े शहर यानी पूरे साउथ इंडिया फिनिश कर चुके हैं, लेकिन दूसरे लोग अभी तक पैनल ही अपना फाइनल नहीं कर पाए, और दूसरे दीगर पैनल हैं, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज, उनके आप बयानात, उससे आप खुद अंदाजा लगाइए कितने खौफजदा हैं। तमाम जो 6 मुखालिफ प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, वो सबका टारगेट हम है। हम में भी कुछ उनके जो यूं कहिए कि उनके जो कारिंदे हैं वो पुराने बयानात निकाल निकाल के चला रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि मैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की एक ही अदा पे मैं उनका फैन हो गया, फिदा हो गए। कि उन्होंने अपने हार्ड क्रिटिक को सिर्फ इसलिए गले लगाया। उन्होंने कहा, देखिए आप मेरे क्रिटिक जरूर हैं, लेकिन आप काम के आदमी, आप बाहर रह के जो ये बात करते हैं, आप आइए सिस्टम में आइए। आप, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं इंडिया इस्लामिक सेंटर में जिता के लेकर आऊं, ताकि आपकी जो खूबियां और सलाहियतें हैं वो इंडिया इस्लामिक सेंटर के लिए काम आए। ये क्या विजनरी पर्सन है। मैं तो कहता हूं कि इस तरह के लोग कम हैं, वरना जो आदमी क्रिटिक होता है उसको लोग सीने से नहीं लगाते हैं, उसको दूर भगाते हैं। दूसरी बात, जो सिराज साहब ने जो अपना पैनल तश्कील किया है, उसमें इस बात का ख्याल रखा है कि तमाम फील्ड के लोग हैं। कोई, जैसे मैं एजुकेशन पे फील्ड पे काम कर रहा हूँ, डॉक्टर माजिद तौली कोटी साहब हेल्थ की फील्ड में गैर मामूली काम कर रहे हैं, या और जो हमारे पैनल के मेंबर हैं वो अलग अलग फील्ड में। इस तरीके से हमारे जो मेंबरान हैं, चाहे बीओटी के हों या एग्जीक्यूटिव के हों, वो काफी फाल है। तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने जो सोच समझ के पैनल तश्कील किया, ये भी हमारी एक स्ट्रेंथ है। लेकिन इसमें कहा तो ये भी जा रहा है और बहुत सारी बातें ऐसी उठ रही हैं कि भाई अपने बेटे को भी चुनाव लड़ा रहे हैं, खुद भी बीओटी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मसला है? चिपके रहना चाहते हैं? एक बात वो फिर से उठ रही है। देखिए, जिस तरह का हमें सपोर्ट मिला है अभी तक, उसने इन सब तमाम बातों को धो दिया है। आरएसएस वाली भी एक यकीनन, क्योंकि आपके ऊपर तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आरएसएस से जुड़े इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। देखिए, मैं कलीमुल हफीज जी इस बात की गारंटी लेता हूं कि लोग कोशिश कर रहे हैं इसको एक सियासी अखाड़ा बनाने की। अच्छा। जबकि सच बात यह है कि ये चुनाव इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्योर एक इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन है। इसमें मुख्तलिफ आइडियोलॉजी के लोग मुख्तलिफ पैनल में हैं। जैसे एक पैनल में एक साहब कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, तो उनका वाइस प्रेसिडेंट बीएसपी का लीडर है। इसी तरीके से हमारे पैनल में भी मुख्तलिफ आइडियोलॉजी के लोग हो सकते हैं। जहां तक कलीमुल हफीज का सवाल है, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि हमने मिली सियासत की है पूरी जिंदगी, लिखकर की है, बोलकर की है, और तमाम प्लेटफॉर्म पर की है। और इस बात की मैं यकीन दहानी कराता हूं अपने आईआईसीसी के मेंबर को कि हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में किसी भी सियासी आइडियोलॉजी को घुसने नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी जमात की हो, उस आइडियोलॉजी को हम घुसने नहीं देंगे। ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो अगराज और मकासद हैं, जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उस पर काम करना होगा। वरना कलीमुल हफीज जैसा आदमी पहला शख्स होगा जो मुखालफत पे खड़ा हो जाएगा। इसलिए जिस तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वोट सपोर्ट नहीं है, तो मामले को पोलराइज करने के लिए, कम्युनलाइज करने के लिए वो इस तरह का नैरेटिव यूज कर रहे हैं, कांग्रेस वर्सेस आरएसएस या आरएसएस वर्सेस अदर्स। सच बात यह है कि इनके पास वोटर सपोर्ट नहीं है। ठीक। और उनके जो, मैं एक लीडर का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो आखिरी वक्त तक तैयार नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। एक कद्दावर शख्सियत जो आखिरी वक्त तक तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ लोग उनको गए और उनको इस तरीके से तैयार किया। मैं तो समझता हूं कि उन्होंने दोस्ती की जगह उनके साथ शायद कोई स्कोर सेटल किया है, जो उनको चुनाव के लिए तैयार किया है। सच बात यह है, सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही क्लियर स्वीप है, बहुत बड़े मार्जिन से सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल जीत रहा है। जिस तरह के आपने तो वीडियो फुटेज देखे होंगे जो मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर या चेन्नई के हैं, उससे ज्यादा चौंकाने वाले अब आप दिल्ली के फुटेज देखेंगे। और ये इंशाअल्लाह सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल की बड़ी जीत है। ठीक है, ये आपकी बात हमने सुन ली, लेकिन उसके बाद एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल। जिस वक्त आप मुंबई में थे, आप हैदराबाद जा रहे थे, उसके बाद बेंगलोर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त जब आपकी दिल्ली पे नजर नहीं थी, दिल्ली में एक बड़े पैनल का ऐलान हो गया
जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, आपने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं पत्रकार होने के नाते नाम लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद साहब ने अपने पैनल का ऐलान किया दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब आप इस मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं? जब आप वहां थे तो गतिविधियां यहां भी शुरू हो गई थी। देखिए, मुकाबला तो यकीनन होगा, ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे चुनाव होना है, तो यकीनन पैनल सामने आएंगे। वो पैनल जो बना वो पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो पैनल अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि अभी लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किसके साथ जाएं और आखिर सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल का कैसे मुकाबला करें। अभी दो और पैनल जो है उनमें भी अभी तय नहीं हो पा रहा है। वो लोग भी अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि आखिर हम कैसे मुकाबला करें। तो सच्चाई तो यही है कि सब लोगों का एक हदफ है कि कैसे सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल को हराया जाए। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लीड किसके पास है, हराया किसको जाता है, जो जीत रहा होता है। सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा है। लोगों को इख्तियार है, वो भी मेंबर है, उन्हें चुनाव लड़ने का इख्तियार है, वो अपना पैनल बनाए और अच्छा पैनल बनाए। लेकिन मुझे पैनल देख के अफसोस हुआ, जितनी बड़ी शख्सियत है उस पैनल के हेड की, उतने ही कमजोर उनके पैनल के मेंबर हैं। अगर वो भी थोड़े मजबूत होते तो मुकाबले में आ सकते थे। सारे लोग तो आपके ही पैनल वाले हैं, आपके साथ हुआ करते थे, यानी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ हुआ करते थे। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, मैंने तमाम चेहरे देखे और उसके बाद जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये कल तक तो उधर थे, आज सलमान खुर्शीद साहब के साथ बैठे हुए हैं। इस पर आपको क्या कहना है? यकीनन, क्योंकि वो हमारे साथ थे इसलिए मुझे उनकी स्ट्रेंथ का पता है। उस पर सब सारा पूरा पैनल प्ले कर रहा है। या वो आपको तोड़ने में कामयाब रहे, ऐसे कहें इसको? नहीं एक्चुअली क्या है, देखिए, इसमें लोग इधर से उधर क्यों जा रहे हैं, आप इस पर गौर कीजिए। लोग इधर से उधर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनको उनकी मनमानी पोजीशन नहीं मिल रही। अगर उनको मनमानी पोजीशन सिराजुद्दीन कुरैशी साहब दे देते जी, तो आखिर वो इतने दिन तक साथ थे तो अब भी साथ रहते। उनको वो पोजीशन नहीं मिली, इसलिए वो दूसरी तरफ चले गए। बाकी सब बातें बेमानी है। असल बात यही है कि उनको मनमानी पोजीशन नहीं मिली। अब मुझे अफसोस ये है कि उन्होंने जिन साहब को मनाया है वो उनके साथ शायद कोई पुरानी उनकी रंजिश रही होगी, तो वो स्कोर सेटल किया है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि वो पैनल मुकाबले में भी नहीं, वो जो मुकाबले में आएंगे वो दूसरे पैनल हैं। तो जरूर अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो पिछले काफी दिनों से काम करते चले आ रहे हैं। उनकी 5-6 महीने की मेहनत है, किसी की 3-4 महीने की मेहनत है, इस पैनल की 2 दिन की मेहनत है। अब आप बता दीजिए 2 दिन की मेहनत और 6 महीने की मेहनत और 8 महीने की मेहनत कौन भारी पड़ेगी। लेकिन ये सच है, सबका एक ही हदफ है कि कैसे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल से मुकाबला किया। लेकिन वो 2 दिन की मेहनत भी सबसे पहले ऐलान करने में आपके पैनल के बाद कामयाब रही है। ये बात सच है कि वो और जो हमारे मुखालिफ पैनल्स हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने शायद ऐलान कर दिया है। लेकिन नहीं, उससे पहले भी एक और पैनल ने भी ऐलान कर दिया था, बाद में उसमें कुछ थोड़ी बहुत तरमीम हुई है। पैनल मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सच बात यह है कि हमें इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की खिदमत करनी है, हमें अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाने हैं, हमें उसको उन ऊंचाइयों पे पहुंचाना है जिन ऊंचाइयों पे पहुंचने का उसका हक है। यकीनन जो डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी चूंकि साउथ से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे वर्क कल्चर है, वहाँ के इंस्टीट्यूशन देखिए आप किस कदर उन लोगों ने डेवलप किए हैं, उसी का नतीजा है कि वो आज दिल्ली के 2 मशहूर अस्पताल मूलचंद और बत्रा जैसे अस्पतालों के कैंसर यूनिट के वो डायरेक्टर हैं, या वो 600 बेड का एक ऑन इट्स ओन एक हॉस्पिटल बना पा रहे हैं। 600 बेड का हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी बात है। तो जब इतनी कैपेबिलिटी उस शख्स में है और उस शख्स को जिस तरीके से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, और यकीनन खाकसार ने भी थोड़ा बहुत तालीम के मैदान में काम किया है या सामाजिक मैदान में काम किया है, तो वोटर हमें भी मोहब्बत से नवाज रहे हैं और पूरे पैनल में बेशबहा खूबियों के मालिक हैं लोग, और यकीनन इनका जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है ये हमारी जीत की जमानत है। और हम भी पूरी तरह से तन मन धन से इसी बात में लगे हुए हैं कि ये मुकाबला मतलब आसान हो जाए, इसलिए हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। हम भी आपके चैनल के थ्रू भी तमाम मौजूद मेंबरान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को 20 साल तक सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की लीडरशिप पे यकीन किया, अब भी आपसे ये मुद्दवाना अपील रिक्वेस्ट है या दरख्वास्त है कि अब जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने टीम चुनी है
उस पर आप अपना मोहब्बतें और अपने वोट से नवाजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये टीम ही है जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वक़ार को बाकी रखेगी और आइंदा के लिए फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंटल प्रोग्राम पे काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कलीम साहब हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा कि आपके इस बयान के बाद वोटर्स कितना आपके ऊपर भरोसा जताते हैं और किस तरह से आपको अपनी मोहब्बतें देते हैं। तो हमारे साथ सिराज कुरैशी पैनल के मुख्य प्रवक्ता कलीमुल हफीज इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने तमाम चीज़ों पर खुलकर बातचीत की है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस्लामिक सेंटर से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।